नंबर 76। खुद के मन में जब तक संसार है, विषय वासना आसक्ति है, तब तक बाहर से त्याग करने में कोई विशेष लाभ नहीं। बाहरी त्याग करके चाहे जहाँ भाग कर जाओ, वन या पर्वत की गुफा में भी संसार साथ साथ जाएगा। किसी न किसी प्रकार से तुम्हें धोखा देगा, नए नए बंधनों में डालेगा। चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि आदर्श के प्रति सर्वदा लक्ष्य नहीं रहा, आदर्श को मजबूती से मुट्ठी में पकड़कर नहीं रखा, तो पतन अनिवार्य है। कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। नंबर 77। सदा होशियार, सजग रहो। अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना। हजार उच्च अवस्था प्राप्त होने पर भी अपने को जितेंद्रिय नहीं समझना, कारण फिर भी पतन हो सकता है। पाप सूक्ष्म भाव से कभी कभी धर्म का रूप धारण कर, कभी दया का रूप धारण कर, कभी मित्र का रूप धारण कर तुम्हें भुलाकर वश में करने की चेष्टा करेगा। कब भुलावे में पड़कर परास्त हो जाओगे, समझ भी नहीं सकोगे, और जब समझ पाओगे तब शायद लौटना ही असंभव हो जाए। 78। इससे तो शादी करके गृहस्थ होना अच्छा, कारण वह भी आश्रम है, आत्मिक उन्नति का एक मार्ग है। किंतु ब्रह्मचारी और सन्यासी यदि काम कांचन का गुलाम हुआ, तो वह अपने इह काल और पर काल दोनों में से भ्रष्ट हो जाता है। संसार त्यागी लोग और विधवाएं ज्ञानतः अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसमें असमर्थ होने पर विवाह करना धर्मानुकूल है। अपने और पराये कल्याण के लिए सेंट पॉल ने बाइबल में कहा है, कामाग्नि में दग्ध होने की अपेक्षा विवाह करना अच्छा है। नंबर 79। पुरुष या स्त्री प्रत्येक को ही कुछ न कुछ अर्थोपार्जनकारी विद्या या उद्योग सीख लेना नितांत आवश्यक है, जिसके द्वारा खुद स्वाधीनता पूर्वक खटपट करके वह अपनी जीविका निर्वाह कर सके। परवश होना महादुखद कर है, जीवन को भार रूप बना देता है। धर्म कर्म करना तो दूर की बात रह जाती है। नंबर 80। गुरुदत्त मंत्र की आप्राण साधना और उनके उपदेश को जीवन में पालन करने का प्रयत्न ही यथार्थ गुरु दक्षिणा है। उनके स्नेह भाजन होने और सिद्धि प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। नंबर 81। पिता संतान के सम्मुख, गुरु शिष्य के सम्मुख पराजित होने की अभिलाषा रखते हैं। वे यही चाहते हैं कि संतान और शिष्य उनकी अपेक्षा भी बड़े और महान हो। नंबर 82। भगवान ही गुरु के भी गुरु, परम गुरु हैं। वे ही यंत्री हैं। मानव गुरु उनके हाथ में यंत्र स्वरूप है, जिनके द्वारा उनकी शक्ति शिष्य में संचरित होती है। नंबर 83। सद्गुरु मंत्र दीक्षा के भीतर से शिष्य को स्वकीय साधना लब्ध परम गुहम तत्व दान करते हैं। उन्हें व्यवहारिक बुद्धि के मापदंड से सोचने या जांचने की ओर अग्रसर न हो तो जैसे भट्टा बेचने वाला हीरे की कीमत 9 सेर से ज़्यादा एक भी देना नहीं चाहता था, वैसे ही होगा। यह सब तर्क विचार की वस्तु नहीं है, गुहम व्यापार है, सहज ही समझ में नहीं आता। गुरु के उपदेश में विश्वास करके साधन भजन करने पर बाद में हृदय गम होता है, पर्दे के बाद पर्दा खुल जाता है। नंबर 84। प्रतिदिन अंततः कुछ समय के लिए तो भी बैठकर जब ध्यान किया करो। समयाभाव की आंतरिकता का अभाव। सबका काम करने के लिए समय मिलता है या समय निकाल लेते हो, वह चाहे 1000 तुच्छ काम ही क्यों न हो, और एक आध घंटा जब ध्यान के लिए समय नहीं मिलता, प्यास के लिए जैसे पानी का
भूख के लिए जैसे भोजन का, बचने के लिए जैसे वायु का प्रयोजन है, वैसे ही पारमार्थिक वस्तु लाभ के लिए जप, ध्यान, प्रार्थना, क्रिया आदि की विशेष आवश्यकता है। उसके लिए अभाव बोध जगाना होगा। प्रतिदिन की क्रियाओं के अभ्यास से वह क्रमशः उपस्थित होगा, उससे शक्ति संचय होगा।